दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो दोस्तों लाइफ में पहली बार कुछ रियली स्पेशल हो रहा है। आई गॉट माई फर्स्ट स्पॉन्सरशिप एंड ये स्पॉन्सरशिप मुझे मिली है वाइल्ड ट्रैक की तरफ से, जो कि मुझे भेज रहे हैं कुंवारी पास के ट्रैक पे, जो कि है 12,516 फीट के एल्टीट्यूड पे। एंड ये महज एक स्पॉन्सर नहीं है मेरे लिए, ये मेरे सपनों की एक कह सकते हैं सीढ़ी है, जो अब धीरे धीरे खुल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जानता हूँ कि ओपनिंग ही थोड़ी भयंकर तरह से कर रहा हूँ मैं, बट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। A few moments later. तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं विपुल भैया से, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। एंड उनके पार्टनर है अभिषेक भैया, साथ में है हमारे कजन सचिन भैया और मैं, आपको तो पता ही होगा घुमक्कड़। इसी बीच चलते चलते सोचा आपको ये भी बता दूं कि इस जगह का नाम कुंवारी पास कैसे पड़ा। तो यूजुअली कुंवारी पास की दो स्टोरीज हैं, एक माइथोलॉजिकली एंड एक हिस्टोरिकल। माइथोलॉजिकल ये है कि जब माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए प्रार्थना करी थी, देन वो यहीं पे हुई थी। एंड द हिस्टोरिकल स्टोरी ये है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस अनटच्ड ट्रेल को एक्सप्लोर करा था। एंड जब उन्होंने यहाँ के लोकलों से नाम पूछा, देन वहाँ के लोगों ने बताया कुंवारी। तब से इस ट्रेल का नाम लॉर्ड कर्जन ट्रेल भी कहा जाता है। तो देहरादून से 305 किलोमीटर का सफ़र, लगभग 10 घंटे की ड्राइविंग और प्यासी में एक सॉलिड ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुँचे करछी विलेज। हाँ जी भाई, तो देखो यहाँ पहुँच गए हैं हम। एंड भाई नाइट गेजिंग देखो भाई, तुम क्या ही व्यू आ रहा है भाई। बाकी अभी नीचे होम स्टे में जा रहे हैं, नीचे रहने का इंतज़ाम करा है, बाकी सारी ट्रैवल और एंड दिस वाज द कार। भाई मेरे सामने जस्ट ना पीक दिख रहा है, नहीं दिखेगा, इसका नहीं दिखेगा, कोई नहीं है। वैसे अब नीचे जा रहे हैं होम स्टे में, बताते हैं आपको कि क्या क्या सीन है क्या नहीं। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। एंड अभी थोड़ा सा मैं तुम्हें एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा टाइम लैप्स लगा दूंगा तो आपको दिखेगा भाई क्या ही नज़ारे दिख रहे हैं। एंड हियर इज़ द रूम। यहाँ हमें मिले 3 नए ट्रैकमेट्स, पर तभी कहानी में आया एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। यस। तो एक्चुअली था क्या कि कुंवारी पास में बर्फ़ थी नहीं, तो उसी के अपोजिट में है पांगरचूला पिक, जो कि है 14,976 फीट। कहा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15,000 है। एंड अगर इसे मीटर में देखा जाए तो 4,500 मीटर की इसकी हाइट थी, ठीक है, सी लेवल से। भाई देखो अभी डिनर टाइम हो रहा है एंड यहाँ पे 3 भाई भी मिले हैं। सो ये ऊपर का कुछ है एंड गेस व्हाट, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वैसे अभी इतना क्लियर दिखेगा नहीं, बट यहाँ नीचे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरी की पूरी वेजिटेशन है भाई यहाँ पे। एंड ये पत्ता गोभी है, मॉर्निंग में दिखेगा पूरा प्रॉपर। तो जी वी फाइनली हैड आवर डिनर एंड ये देखो मैं ट्राइपॉड लेके खड़ा हो रखा हूँ। तो ऐसा कुछ सीन था। अभी मैं एक टेक ले रहा हूँ। एक सामने मेरे पास एक माउंटेन है, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। हालांकि अंकल मिले थे जो ओनर है, वो कह रहे थे कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, अभी इस टाइम तक पड़ जाती थी, बट इस बार पड़ी नहीं है। एंड यहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है, क्योंकि देखो इतने एल्टीट्यूड पर है एंड तो यहाँ पे मेजरली जो उगती है वो होती है राजमा। एंड यहाँ की राजमा बहुत फेमस है भाई। तो ऐसा कुछ ये सीन है। गुड नाइट, मिलता हूँ आपसे सुबह। तो जी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड ये देखो भाई तुम सामने, हालांकि उतनी बर्फ़ तो पड़ी हुई नहीं है, बट थोड़ी बहुत है, बट काफ़ी सही लग रहा है। एंड अभी सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे, ऊपर पे थोड़ी थोड़ी है
बाकी अपन ने जो जाना है वो जाना है यहाँ से, यहाँ कहीं ऊपर से ट्रैक स्टार्ट है, तो यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। उतना ठंडा नहीं लग रहा है यार यहाँ पे। I don't wanna get up out of bed this evening. The rain is falling, I can hear it through the ceiling. I don't wanna talk about. एंड अगली सुबह हमें मिले अपने गाइड और मेंटोर जेडी अंकल जी, एंड हमें बता रहे थे कि कितना एल्टीट्यूड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कचरी में आपका स्वागत है। तो आज से हमारा जो टेक्निक वॉकिंग स्टार्ट, तो आज का हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो 7 किलोमीटर और पूरा असेंबली रहेगा। तो हमारा जो बेस रहेगा 11,000 फीट जो हाई अल्टीट्यूड है, क्योंकि जो हाई अल्टीट्यूड होता है वो 8,000 फीट के बाद होता है हाई अल्टीट्यूड। तो इस पर हमें कैसे यहाँ पर कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आप तो सभी जगह ठीक है ना। और यहाँ क्या करना आपने सबसे पहले कि यहाँ हमारा जो ट्रेन रहेगा यहाँ पर माउंटेन असेंट रहेगा, माउंटेन वाला है। तो यहाँ पर दूसरा क्या है कि म्यूल बहुत ज़्यादा है, म्यूल घोड़े हिमालय का है वाइल्ड। चलो भाई ऑल द बेस्ट। तो जी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर 5 मेंबर्स जो कि ऊपर जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहे। एंड अपना जो होम स्टे था वो नीचे पे है, ये ग्रीन शेड वाला। तो ऐसा कुछ है ये सीन। बाकी हमें लीड करेंगे जयदीप अंकल। एंड ये जो ट्रेल है वो स्टार्ट होगा वहाँ से, जंगल ही जंगल। तो अभी हमने 7 किलोमीटर करना है आज, देन परसों समिट। कैसा लग रहा है भैया आपको? अरे बहुत बढ़िया। कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ पर वही इसीलिए तो मज़ा आ रहा है। अंत में नहीं आएगा। हमें लगेगा टाइम क्या? हाँ कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, क्या लगता है पूरा ग्रुप चल रहा है तो स्लो ही चलेंगे। स्पीड पे डिपेंड करता है। तो निपटा लेंगे 7 किलोमीटर तो। हाँ ये था बीच से। तो भाई देखो यहाँ पे हमें एक ग्रुप और मिला है। तो इतने लोग हैं, ये सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं। एक चीज़ दिखाता तुम्हें भाई, यहाँ के पेड़ देखो, मतलब थोड़े पाइन ट्रीज ही हैं बट ये वाले थोड़े अलग तरीके के हैं यार। एंड एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, ये वाला नेशनल पार्क में पता नहीं कुछ ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। तो यहाँ पे ना आग जलाना, यहाँ पे ना आग जलाना अलाउड है, ना कैंप करना अलाउड है, ना ही जानवरों को मारना। तो वैसे एज सच यहाँ पे कोई जानवर वगैरह है नहीं, मना कर रहे थे। बोल रहे थे नीचे तपोवन साइड मिलते हैं भालू और बाघ वगैरह, वरना इस साइड है नहीं। तो ऐसा कुछ यहाँ का सिनेरियो है जी। पहले मुझे लगा कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड होंगे, लेकिन सच तो ये था कि अंकल जी थे एक्स आर्मी में।
एंड नेशनल लेवल स्नो स्कीइंग प्लेयर भी रह चुके हैं। कुछ इंजरीज के चलते उन्हें आर्मी छोड़नी पड़ी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। एंड अंकल जी 2008 से इन पहाड़ों में ट्रैकर्स को रास्ता दिखा रहे हैं। उनका डिसिप्लिन, स्टैमिना और कामनेस देख के मैं जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो गया। ये थोड़ी थोड़ी बर्फ आराम से चला फिसल जाओगे वरना। खुजली देखेंगे, फिसलने वाली तो है यार। तो भाई आज का टारगेट था कुलारा बेस कैंप, जो कि है 11,150 फीट के एल्टीट्यूड पे। एंड टोटल ट्रैक डिस्टेंस है यहाँ से लेकर पांगरचूला पीक तक का 14.5 किलोमीटर। पानी काफ़ी ठंडा है जी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सारी जगह बर्फ़ गिरी हुई, थोड़ी 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 थोड़ी, जहाँ जहाँ से पानी पास हो रहा वहाँ से बर्फ़ गिरी हुई, जमी हुई सॉरी। और यहाँ पे एक और कैंप साइट है भाई, देखो जी। इसका यहाँ पे प्राइस है 150 पर केजी से। दूसरा इसका बनता है गरम मसाला, जो बिरयानी इनमें जाता है ना, ये आपको गोल्डन जो भी ये ऑक के ट्री होंगे उससे मिलेंगे, पत्थरों पे मिलेगा। शायद आपको याद होगा, आप घर में भी करते हो, पुराने जो बुजुर्ग है ना, पहले शादी इनमें मैं नहीं करते, इसी का करते थे। जंगल में जाते हैं, वहाँ से ले करके शादी होने से 3-4 दिन पहले फिर जो हेलो स्टोन होता है ना, ग्राइंड करने वाला, उसमें ग्राइंड करके कटोरे बाउल में उसमें घोल के रखते हैं। तो जी देखो सामने तुम्हें दिख रहा होगा बेस कैंप, वो है शायद कुलारी बेस कैंप। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बतानी है। तो देखो, इन केस जब भी कोई भी मेरा जो व्यूअर है, अगर कभी भी तुम ट्रैक वगैरह पे जा रहे हो ना, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है। पहला ये कि जब भी ट्रैक कर रहे हो तो चाहे वो कोई सा भी ट्रेल हो, जैसे ये वाला तो एक नॉर्मल सा ट्रेल है, बाकी जैसे केदारनाथ हो गया, मतलब मैं ईश्वर जितने ट्रैक मैंने अभी करे हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है ना, आप जब भी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो, तो जब भी मतलब ट्रैक कर रहे हो, तो जो आपकी पोजीशन होनी चाहिए वो ऐसे जिग-जैग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधा चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। इसमें क्या रहेगा ना, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप थोड़ा जिग-जैग करके जाओगे, आपकी लगेगी बट एनर्जी ठीक है, आपकी एनर्जी लगेगी, बट कंपैरेटिवली सीधा जाने से बेटर इसमें कम लगेगी, ठीक है। वाइल्ड एज के टेंट्स काफ़ी इम्प्रेसिव थे भाई। देखो ये है वाइल्ड एज ट्रैक्स, कितने हैं? 1 2 3 4, ये सारा वाइल्ड एज वाला है, सारा वाइल्ड एज वाला है। अच्छा ठीक, देख रहे हो ये पूरा कैंप साइट है। मैं और भैया इस वाले में रुक रखे हैं, एंड बाकी के जो भाई 3 लोग हैं वो इस वाले में रुके हैं। एंड जितना भी अपना डिनर वगैरह प्रेप होता है वो इस वाले में होता है, किचन, एंड दैट इज़ और डाइनिंग हॉल। बाकी मैं थोड़ा खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार, मेरे को बोरियत आ रही है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बहुत दूर जाने का प्लान है मेरा। वैसे अलाउड नहीं है यार यहाँ पे, अगर आप कभी भी ग्रुप में आ रहे हो ना, तो आपको ग्रुप के साथ ही रहना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे ना ये जितने आपको दिख रहे हैं ये थोड़े से ही लोग हैं, ठीक है, बाकी जो पूरा झुंड है वो ऊपर है, ऐसा जो हमारे गाइड हैं वो कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अपना वॉशरूम ये है, ठीक है जी, ये हो गया। एंड एक और बोल रहे थे, आई डोंट नो, शायद पीछे होगा पत्थरों के बाकी अभी पीक तो दिख रहे हैं यार, पर एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, सामने से वो दिख रहा, तुम्हें सामने जूम करता हूँ, रुको, ऊपर टॉप पे गिर रही है बर्फ। एंड यहाँ से अगर विजिबल आ रहा होगा, थोड़ा
अगर जूम करूँगा तो वो देखो, दिख रही है, उधर करना है अपन को समिट, तो दैट इज़ पांगड़ चूल्हा। ठीक है जी। बाकी भैया और मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, जाते हैं जरा ऊपर, देखते हैं क्या क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी ये देखो भाई, यहाँ से पानी आता है पूरा, तो ये जम रखा है, देख रहे हो। बस यही है, जहाँ जहाँ पानी आता है वो जम रखा है। कितने टाइम में कर दोगे आप? यार ऊपर जो ये बता रहे हैं ना कि ऊपर है ना पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो बोल्डर वाला है। अच्छा, मतलब कि पत्थर के ऊपर पत्थर पैर रखना है। ठीक है। तो उससे क्या है कि उसके बीच बीच में गहरे गहरे गड्ढे हैं। अच्छा, क्योंकि बर्फ में तो पूरा भर जाता है तो सपाट हो जाता है। हाँ, तो वो वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि ट्रैक पूरा साफ नहीं है, ट्रैक बना नहीं है, ट्रेल ही नहीं है, तो फिर खुद से बनाना पड़ता है कि भाई ये वाले पत्थर के ऊपर पैर रखो और ये वाले पत्थर के ऊपर। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और उसमें टेम्परेचर का फ़र्क हो जाता है ना, कि दिन का समय है या फिर सुबह का समय है। सुबह के समय में हो जाता है जल्दी, क्योंकि बर्फ़ उस टाइम गलती नहीं है। अब जब धीरे धीरे जैसे दिन होता है, बर्फ़ गलने लगती है, तो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो अगर मान कि हम लोग 12 बजे तक भी यहाँ पे आ जाते, 8 बजे चल के, हाँ, 8 और 4 12, 4 घंटे काफ़ी है, 3 घंटे और 1 घंटे का ब्रेक। तो 12 और फिर 1 घंटा मान यहाँ पे वेट रेस्ट करते, और फिर 1 बजे निकलते या 1:30 बजे निकलते, तो दिन हो जाती है अच्छी खासी। तो ये था कि कौन गाइड करवाएगा। तो भाई यहाँ देखो तुम, क्या मस्त भीड़ उठा गया यहाँ पे। वो नीचे जहाँ अपन लोग रुके हैं, दिस इज शाम को चाय और पॉपकॉर्न के साथ महफिल जम गई। यहाँ बने कुछ नए दोस्त, ईश्वर भैया एंड अंकित भैया, जो कि थे उदयपुर से एंड दोनों स्पोर्ट्स टीचर थे। दूसरे हैं रजी भैया, रहने वाले तो ये बनारस के हैं, लेकिन काम डिजिटली करते हैं। एंड हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भैया। तो वही अलग अलग शहरों से आए लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कहानियां। मेरे लिए यही होता है रियल ट्रैवल। उदयपुर के खाने की बातें सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया एंड जल्दी राजस्थान जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो भाई डिनर तो हो चुका था, पर नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई ठंडा बहुत था। एंड जेडी अंकल के क्लियर इंस्ट्रक्शन थे, रात के एग्जैक्ट 2 बजे उठना है, रेडी होना है, क्योंकि अगले दिन सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा था। अगली सुबह क्या हुआ वो देखने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा जी। कहानी अभी बाकी है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।